कहानी सुनाओ ना। कहानी किसकी सुनाऊं? ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, अभिमन्यु। मम्मी मम्मी अभिमन्यु की कहानी सुनाओ ना। अभिमन्यु की कहानी नहीं बेटा, आज मैं तुम्हें कविता सुनाऊं? हाँ। चलेगा ना? महाभारत युद्ध का 13वां दिन, जो कौरव और पांडव दोनों के लिए त्रासद दिन था। उस दिन अनीति अपनी चरम सीमा पर थी। वो 13वां दिन जो अभिमन्यु की वीरता से भरा हुआ है, वो 13वें दिन की दास्तान मैं आज तुम्हें कविता के माध्यम से सुनाती हूँ। ओके? जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरुकलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुवर बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे थे वह जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा ही ज्येष्ठ पांडु सुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिया, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध पार हुआ, फिर बजी कृष्ण की 5 जन्य और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़ गए जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं इससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगणों ने मिलकर, हम प्रण पे प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें दे सकता मैं उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांत चित रहते थे वो धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था, निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था, जो धनी धनुष के रहते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर वो बड़ा धनुष का धन्नु है उम्र 18 बरस मगर वो बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा वो कोई और नहीं, अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ, मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुत्ते चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले, गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सके वो द्वार तीसरे पार हुए, पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था, पर तनिक विचलित न वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई 2-2 संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वस्थामा को, गुरु द्रोण कर्ण को मार दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन की अंतर मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। पर सबने देखा वो अंग राज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वो दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब एक साथ मिलकर मारो इन्हें, यह आदेश हमारा है।
फिर एक साथ भिड़ गए 7 सातों ने ऐसा काम किया, फिर एक साथ भिड़ गए 7 सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, उस टूटे रथ के चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन से सर पे गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पर वीर, तब पीछे से उसने वार किया, फिर बारी बारी से सबने उनके सीने पर वार किया। सब युद्ध नियम के भूल गए, कुछ ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की माया है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, मैं कितने गुरुओं का नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं, मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। मजा आई बेटा? है मजा आएगी? वाह वाह। तो कुछ समझा इसमें? हाँ, अभिमन्यु की वीरता समझा उसकी। हाँ, अभिमन्यु की वीरता समझा और कौरवों की दुष्टता। दुष्टता।